क्या रोजमर्रा की जिंदगी कभी-कभी ऐसी लगती है जैसे बस ऑफिस, घर, बिल और वही पुरानी रूटीन, एक पहिया सा जो बस घूमता जा रहा है? और क्या अंदर कहीं एक हल्की सी आवाज है जो कहती है शायद इससे कुछ ज्यादा मुमकिन है? अगर ऐसा महसूस होता है तो आज की हमारी ये बातचीत शायद कुछ नए दरवाजे खोल सकती है। आज हम इस बात की गहराई में उतरेंगे कि कैसे अपनी मौजूदा नौकरी को संभाले रखते हुए एक पार्ट टाइम काम, या जिसे आजकल कहते हैं साइड हसल, वो शुरू करके ना सिर्फ आमदनी बढ़ाई जा सकती है बल्कि एक नई तरह की आजादी भी, आजादी महसूस की जा सकती है। इसके लिए हम क्रिस गिलिबो की साइड हसल किताब से निकले 5 बेहद सरल लेकिन असरदार कदमों पर ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल। और ये साइड हसल का विचार आजकल इतना क्यों पनप रहा है? देखिए, इसके पीछे सिर्फ अतिरिक्त पैसे कमाना ही वजह नहीं है। हाँ, वो एक बड़ा हिस्सा है, पर कई लोगों के लिए ये अपनी क्रिएटिविटी को जाहिर करने, कुछ नया सीखने और शायद अपनी जिंदगी की दिशा पर थोड़ा और कंट्रोल पाने का एक जरिया बन गया है। मतलब ये वो पारंपरिक 9 से 5 वाली नौकरी की सीमाओं से बाहर निकलकर अपनी शर्तों पर कुछ रचने की चाहत है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो आज हमारी इस पड़ताल का मकसद यही है, क्रिस गिलिबो के बताए इन 5 कदमों को परत दर परत खोलना, ताकि सुनने वाले समझ सकें कि ये उनके अपने जीवन में कैसे लागू हो सकते हैं, चाहे उनका शुरुआती बिंदु कुछ भी हो। चलिए तो फिर इसे खोलते हैं। तो पहला कदम है अपने अंदर की उस चिंगारी, उस जुनून को पहचानना। खुद से सवाल पूछना कि वो कौन सी चीज है जिसे करने में सचमुच मजा आता है। ऐसा क्या है जिसमें वक्त का पता ही नहीं चलता? ये कुछ भी हो सकता है। शायद किसी को खाना पकाने में सुकून मिलता हो, किसी को शब्दों से खेलना पसंद हो, या कोई कैमरे के लेंस से दुनिया देखना पसंद करता हो। और यहाँ एक बात समझना जरूरी है, जब हम जुनून कहते हैं तो कई बार लोग सोचते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी आसमान से उतरी हुई प्रेरणा होनी चाहिए, जबकि अक्सर ये जुनून किसी छोटी सी चीज में भी छिपा हो सकता है। वो काम जिसे करके आपको अंदर से खुशी मिलती है, भले ही वो दूसरों को बहुत साधारण लगे। ये वो चीज है जिसके लिए आप अब थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करने को तैयार हों। ये बहुत अहम नुक्ता है। मतलब जरूरी नहीं कि वो कोई भव्य विचार ही हो, लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक गुजरता हुआ शौक नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ा गहरा लगाव जरूरी है। क्योंकि देखिए, जब आप इसे अपनी रोज की नौकरी और जिम्मेदारियों के साथ साधने की कोशिश करेंगे तो कई बार थकान होगी, वक्त की कमी महसूस होगी। ऐसे में यही जुनून वो ईंधन बनेगा जो आपको आगे धकेलेगा। मेरी एक दोस्त बैंक में काम करती थी। उसकी नौकरी काफी डिमांडिंग थी, लेकिन उसे बेकिंग का जबरदस्त शौक था, एक तरह का जुनून कह सकते हैं। उसने बस अपने सहकर्मियों के लिए कुछ कुकीज बनाई, मतलब ऐसे ही। वो इतनी अच्छी बनी कि लोग पूछने लगे, क्या तुम ऑर्डर पे बना सकती हो? और बस कहानी वहीं से शुरू हो गई। एक छोटे से जुनून ने साइड हसल का रास्ता खोल दिया। बिल्कुल, यहाँ मनोविज्ञान भी काम करता है। ये सिर्फ ऊर्जा देने वाली बात नहीं है, ये उस काम को एक कर्तव्य या बोझ बनने से रोकता है। जब आप थके हुए हों और आपके पास चुनने का विकल्प हो कि आप टीवी देखें या अपने साइड हसल पर थोड़ा काम करें, तो अगर वो काम आपके जुनून से जुड़ा है तो उसे चुनने की संभावना बढ़ जाती है। वो आपको बाहरी इनाम यानी पैसा, उसके साथ साथ एक आंतरिक संतुष्टि भी देता है, खुशी, महारत का एहसास। और यही आंतरिक संतुष्टि इसे लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है, सस्टेनेबल। सही कहा। लेकिन अब सवाल उठता है, मान लीजिए किसी को लगता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनका जुनून क्या है। कई बार लोग कहते हैं, मुझे तो ऐसा कुछ खास पसंद नहीं, या समझ नहीं आता कहां से शुरू करूं। ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? ये एक बहुत आम दुविधा है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन कुछ तरीके आजमाए जा सकते हैं। पहला, थोड़ा प्रयोग करें। छोटी छोटी चीजें ट्राई करें जिनमें हल्की सी भी रुचि हो। कोई ऑनलाइन कोर्स, कोई वर्कशॉप, या बस वीकेंड पर कुछ नया बनाना। दूसरा, थोड़ा पीछे मुड़कर देखें। बचपन में क्या करना पसंद था, कॉलेज के दिनों में किस चीज में मन लगता था। कई बार हमारे पुराने शौक हमें रास्ता दिखा सकते हैं। और तीसरा, ध्यान दें कि आप अपना खाली समय वो कैसे बिताते हैं, किन विषयों पर पढ़ना या बात करना पसंद करते हैं। जुनून अक्सर हमारी स्वाभाविक रुचियों में ही छिपा होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। ये बहुत प्रैक्टिकल सुझाव है। तो
जुनून मिल गया या उसे खोजने की दिशा मिल गई, अब आता है दूसरा कदम, अपने इस जुनून या शौक को बाजार की कसौटी पर कसना और उसे मुनाफे में बदलने का तरीका सोचना। देखिए, एक कामयाब साइड हसल के लिए क्रिस गिलेबो 3 चीज़ों के मेल पर जोर देते हैं। पहला, वो काम जो आपको पसंद है, आपका जुनून। दूसरा, वो काम जिसमें आप अच्छे हैं, आपका हुनर या कौशल। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, क्या लोग उस चीज़ के लिए पैसे देने को तैयार हैं। हाँ, और ये तीसरा बिंदु अक्सर सबसे मुश्किल होता है ना? हमें लग सकता है कि हमारा आइडिया शानदार है, हमारी कला बेहतरीन है, लेकिन जब तक कोई उसके लिए अपनी जेब से पैसे निकालने को तैयार ना हो, तब तक वो एक बिजनेस मॉडल नहीं बन पाता। यहीं पर मार्केट वैलिडेशन यानी बाजार की पुष्टि का महत्व आता है। हाँ, और मार्केट वैलिडेशन का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ी रिसर्च करनी है या सर्वे करने हैं। उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए किसी को लिखना पसंद है और वो इसमें अच्छा भी है, तो क्या वो अपने आसपास के छोटे कैफे या दुकानों से पूछ सकता है कि क्या उन्हें अपने सोशल मीडिया पेज के लिए छोटे छोटे पोस्ट लिखवाने हैं? शायद शुरुआत में बहुत कम पैसों में, या सिर्फ एक सैंपल के तौर पे काम करके देखें। बस पहला हाँ हासिल करना, पहला छोटा प्रोजेक्ट पाना, यही असली वैलिडेशन है। इससे पता चलता है कि हाँ, इस हुनर की जरूरत है और कोई इसके लिए कीमत चुकाने को तैयार है। और इस छोटे पैमाने पर वैलिडेशन का एक और फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। ये अनुमान लगाने की बजाय आपको सीधे फीडबैक देता है। हो सकता है आपको लगे कि लोग आपके लिखे लंबे ब्लॉग पोस्ट पसंद करेंगे, लेकिन शायद बाजार में छोटे आकर्षक सोशल मीडिया कैप्शन की ज्यादा मांग हो। ये शुरुआती फीडबैक आपको अपने ऑफर को उसको बेहतर बनाने में मदद करता है। ये सिर्फ हाँ या ना जानना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि बाजार असल में क्या चाहता है और आप उसे कैसे दे सकते हैं। और हाँ, ये जोखिम को बहुत कम कर देता है। बिना पैसे लगाए या बहुत कम संसाधन लगाकर आप आइडिया को परख लेते हैं। आपने बहुत सही कहा, ये अंदाजे लगाने से बचाता है। बिल्कुल। तो अब जुनून भी है और ये भी पता चल गया कि लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। तो क्या अब एक विस्तृत बिजनेस प्लान बनाने का समय है? यहीं पर तीसरा कदम आता है, जो शायद कई लोगों को चौंका दे। एक साधारण सिर्फ 1 पेज का प्लान बनाना। क्रिस गिलेबो का तर्क है कि साइड हसल के लिए 100 पेज की भारी भरकम मार्केट रिसर्च रिपोर्ट या जटिल फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस की जरूरत नहीं है। ये बात कई पारंपरिक बिजनेस सलाहों के बिल्कुल विपरीत जाती है ना, लेकिन इसके पीछे गहरा मनोविज्ञान है। अक्सर एक बड़े जटिल प्लान की आवश्यकता ही लोगों को शुरू करने से रोक देती है। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। मतलब आप इतना ज्यादा विश्लेषण और योजना बनाने में उलझ जाते हैं कि कभी काम शुरू ही नहीं कर पाते। 1 पेज का प्लान इस बाधा को हटाता है। बिल्कुल। इस 1 पेज के प्लान में बस कुछ मुख्य सवालों के जवाब होने चाहिए। पहला, मैं असल में बेच क्या रही हूं, मतलब आपकी पेशकश क्या है, प्रोडक्ट या सर्विस। दूसरा, मेरे ग्राहक कौन है, आप किसे टारगेट कर रहे हैं। और तीसरा, मुझे इसे शुरू करने के लिए पहले कुछ कदम क्या उठाने होंगे, मतलब अगले कुछ हफ्तों या महीने का एक्शन प्लान। बस। इसका एक और उदाहरण देता हूं। मेरा एक जानकार है जिसे बागवानी का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने उगाए छोटे छोटे सजावटी पौधे दोस्तों और पड़ोसियों को तोहफे में देता था। एक दिन किसी पड़ोसी ने पूछा, ये बहुत सुंदर हैं, क्या तुम इन्हें बेचते हो? बस यहीं से विचार आया। उसने एक डायरी के पन्ने पर लिखा, क्या बेचेगा? छोटे इंडोर प्लांट्स और हर्ब्स। किसे बेचेगा? शुरुआत में आस पड़ोस और लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स। कैसे शुरू करेगा? हर वीकेंड 10-15 पौधे तैयार करके बेचने का लक्ष्य। एक छोटा फेसबुक पेज बनाना। कोई जटिल रणनीति नहीं, बस एक सीधा साधा खाका। और इसी सादगी से उसने शुरुआत की और धीरे धीरे उसकी पार्ट टाइम कमाई होने लगी। इस सादगी का मतलब ये नहीं है कि सोचना समझना नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि शुरुआत करने के लिए जो न्यूनतम जरूरी है, बस उस पे ध्यान केंद्रित करना, फोकस। जी। ये प्लान एक दिशा देता है, लेकिन साथ ही लचीलापन भी बनाए रखता है। जैसे जैसे आप काम करते हैं, सीखते हैं, फीडबैक मिलता है, आप इस प्लान को अपडेट कर सकते हैं। ये पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जीवित दस्तावेज है। ये बस शुरू करो वाली मानसिकता को बढ़ावा देता है, जो साइड हसल के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, बस शुरू करो कहना आसान है, पर असल सवाल तो यही है कि रोजमर्रा की भागदौड़ में इसके लिए वक्त कहाँ से लाएं। यहीं पर चौथा कदम आता है, समय निकालने की कला, यानी टाइम मैनेजमेंट और संतुलन। और अच्छी खबर यह है कि क्रिस गिलेबो के मुताबिक आपको दिन में अतिरिक्त घंटे पैदा करने की जरूरत नहीं है। लक्ष्य रखें कि हफ्ते में लगभग 8 से 10 घंटे इस काम के लिए निकालने हैं। और ये 8-10 घंटे सुनकर शायद कुछ लोग घबरा जाएं, अरे मेरे पास तो बिल्कुल वक्त नहीं। लेकिन यहाँ ट्रिक ये नहीं है कि एक साथ इतना समय निकाला जाए।
नहीं, बल्कि इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाए। बिल्कुल। सोचिए, क्या सुबह आधा घंटा जल्दी उठा जा सकता है? शायद। क्या लंच ब्रेक का थोड़ा समय इस्तेमाल हो सकता है? शाम को टीवी देखने या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने के बजाय क्या 30-40 मिनट निकाले जा सकते हैं? वीकेंड पर कुछ घंटे, जैसे सुबह उठकर 20 मिनट अपने साइड हसल पर काम कर लिया, लंच ब्रेक में 15 मिनट कुछ रिसर्च या प्लानिंग कर ली, शाम को घर आकर 30 मिनट ईमेल का जवाब देने या प्रोडक्ट बनाने में लगा दिए। इस तरह छोटे छोटे समय के टुकड़े जोड़कर हफ्ते के 8-10 घंटे निकालना उतना मुश्किल नहीं लगता जितना एक साथ 2 घंटे निकालना लगता है। हाँ, और इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा होता है। इसे टाइम चंक्स या माइक्रो कमिटमेंट्स कहते हैं। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को, जैसे साइड हासिल बनाना, उसको बहुत छोटे प्रबंधनीय कामों में तोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग उसे कम डरावना मानता है। 10 घंटे का लक्ष्य भारी लग सकता है, लेकिन आज रात 30 मिनट काम करना है, ये ज्यादा संभव लगता है। ये तरीका टालमटोल से बचने में भी मदद करता है। और सबसे जरूरी चीज है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। रोज थोड़ा थोड़ा करना, हफ्ते में एक बार कई घंटे लगाने से ज्यादा प्रभावी हो सकता है, खासकर शुरुआत में आदत बनाने के लिए। इसकी एक और कहानी है। मेरी एक दोस्त है जो स्कूल टीचर है। उसे हाथ से बनी ज्वेलरी बनाने का शौक था। उसने तय किया कि वो हर रोज सुबह स्कूल जाने से पहले सिर्फ 15 मिनट इस पर काम करेगी। सिर्फ 15 मिनट। सुनने में बहुत कम लगता है ना? हाँ, बहुत कम। लेकिन उसने ये नियम बना लिया। धीरे धीरे उसके पास कुछ डिजाइन्स तैयार हो गए। उसने तस्वीरें खींचकर ऑनलाइन डाली और अब यकीन नहीं करेंगे, 1 महीने के अंदर उसे अपना पहला ऑनलाइन ऑर्डर मिल गया। आज भी वो टीचर है, लेकिन उसका ऑनलाइन ज्वेलरी का छोटा सा व्यवसाय भी साथ साथ चल रहा है। वो 15 मिनट की निरंतरता, वो रंग लाई। ये कहानी दिखाती है कि शुरुआत करने के लिए बड़े कदमों की जरूरत नहीं, छोटी शुरुआत भी काफी है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक चुनौती भी आती है, बर्नआउट। नौकरी और साइड हसल को एक साथ संभालना थकाऊ हो सकता है। वाकई। इसलिए ये जरूरी है कि समय निकालने के साथ साथ आराम और अपनी देखभाल के लिए भी समय निकालें। साइड हसल जुनून होना चाहिए, बोझ नहीं। अगर ये आपकी नींद, सेहत या रिश्तों पर भारी पड़ने लगे तो शायद थोड़ा रुककर अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने की जरूरत है। संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत जरूरी चेतावनी है। सही कहा, संतुलन बनाए रखना ही इसे टिकाऊ बनाता है। तो अब हमारे पास जुनून है, उसे मुनाफे में बदलने का तरीका पता है, एक साधारण प्लान है और समय निकालने की रणनीति भी है। अब आता है 5वां और आखिरी कदम, स्मार्ट तरीके से स्केल करना, यानी अपने साइड हसल को धीरे धीरे बढ़ाना। यहाँ स्मार्ट शब्द पर जोर देना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि स्केल करने का मतलब ये नहीं है कि जैसी थोड़ी सफलता मिली आप तुरंत अपनी नौकरी छोड़ दें या बहुत सारा पैसा निवेश कर दें। नहीं, स्मार्ट स्केलिंग का मतलब है सोच समझकर अपनी क्षमता और संसाधनों के अनुसार विकास करना, धीरे धीरे। अच्छा, तो स्मार्ट स्केलिंग के कुछ तरीके क्या हो सकते हैं? जैसे पहला, शायद अपने मौजूदा ग्राहकों को ही कुछ नया या बेहतर पेश करना। जिन्होंने आपसे एक बार खरीदा है, उनका विश्वास जीतना नए ग्राहक बनाने से ज्यादा आसान हो सकता है ना? बिल्कुल, रिपीट कस्टमर। दूसरा, अपनी पहुंच बढ़ाना। अगर आप स्थानीय स्तर पर काम कर रहे हैं तो क्या ऑनलाइन जा सकते हैं? सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल करना, शायद स्थानीय बाजारों या कार्यक्रमों में हिस्सा लेना। विजिबिलिटी बढ़ाना। तीसरा, कुछ कामों को ऑटोमेट करना। अगर आप उत्पाद बेच रहे हैं तो क्या एक साधारण ई-कॉमर्स वेबसाइट या पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं ताकि ऑर्डर लेना आसान हो जाए। इससे आपका समय बचेगा, जिससे आप बिजनेस बढ़ाने में लगा सकते हैं। सही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और चौथा, जरूरत पड़ने पर मदद लेना। क्या कोई छोटा काम आउटसोर्स किया जा सकता है या परिवार या दोस्तों की मदद ली जा सकती है? हाँ, डेलीगेशन। मेरे एक जानने वाले ने घर के बने मसालों का छोटा सा काम शुरू किया था। पहले सिर्फ दोस्तों और पड़ोसियों को बेचते थे। जब मांग बढ़ी तो उन्हें समझ आया कि अकेले सब कुछ करना, मसाले पीसना, पैक करना, डिलीवरी करना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने स्मार्ट तरीका अपनाया। पैकिंग के लिए उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों की मदद ली। डिलीवरी के लिए एक लोकल लड़के को पार्ट टाइम रखा। ऑर्डर लेने के लिए एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट बनाया। धीरे धीरे उन्होंने कुछ स्थानीय किराना दुकानों और फिर छोटे रेस्टोरेंट को भी सप्लाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने एकदम से छलांग नहीं लगाई, बल्कि एक एक कदम सोच समझकर आगे बढ़ाया। ये कहानी स्मार्ट स्केलिंग का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू है सिस्टम बनाना, प्रोसेस डेवलप करना।
जब काम बढ़ता है तो आप हर चीज खुद नहीं कर सकते। प्रक्रियाएं तय करना, कामों को बांटना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ये सब व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने और बढ़ाने में मदद करता है। और दूसरा पहलू है अपनी प्राथमिकताओं को समझना। आपकी प्रायोरिटी क्या है? क्या आपका लक्ष्य साइड हसल को फुल टाइम बिजनेस बनाना है, या आप इसे अपनी नौकरी के साथ एक अतिरिक्त आय और संतुष्टि के स्रोत के रूप में ही रखना चाहते हैं? आपका लक्ष्य ही आपकी स्केलिंग की रणनीति तय करेगा। अंधाधुंध विस्तार के बजाय टिकाऊ विकास पर, सस्टेनेबल ग्रोथ पर ध्यान देना ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो ये थे वो 5 कदम जिन्हें हमने क्रिस गिलेबो की अवधारणाओं के आधार पर समझा। एक बार जल्दी से दोहराते हैं। पहला, अपना जुनून ढूंढें या उस दिशा में प्रयोग करें। दूसरा, पता करें कि क्या लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हैं, मार्केट वैलिडेशन। तीसरा, एक सरल एक्शन ओरिएंटेड 1 पेज का प्लान बनाएं। चौथा, समय को मैनेज करें, छोटे छोटे हिस्सों में लगातार काम करें और संतुलन बनाए रखें। और 5वां, सोच समझकर स्मार्ट तरीके से अपने काम को बढ़ाएं, यानी स्केल करें। आज की इस पूरी बातचीत से एक विचार उभरता है। जब हम वित्तीय स्वतंत्रता की बात करते हैं, जो अक्सर साइड हसल का एक बड़ा मकसद होता है, तो इसका मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए इसका मतलब हो सकता है कर्ज चुकाना, किसी के लिए अपनी नौकरी की आय को बढ़ाना, किसी के लिए शायद पूरी तरह से अपनी शर्तों पर जीने की आजादी। ये सोचना दिलचस्प है कि व्यक्तिगत स्तर पर वित्तीय स्वतंत्रता को परिभाषित करना, ये किसी के साइड हसल की यात्रा की दिशा और उसके निर्णयों को कैसे प्रभावित कर सकता है। शायद ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में अधिक विकल्प, ज्यादा चॉइस और नियंत्रण पाने के बारे में है। ये वाकई सोचने वाली बात है और शायद हर किसी के लिए इसका जवाब अलग होगा। उम्मीद है कि आज की ये विस्तृत चर्चा सुनने वालों के लिए जानकारीपूर्ण रही होगी और उन्हें अपनी साइड हसल यात्रा शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने के लिए कुछ ठोस विचार और प्रेरणा मिली होगी। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।